धर्मों का आधार विचार ही होते हैं। एक आस्तिक के रूप में हिंदू वेदों की पवित्रता और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर सकता है और ईश्वर में विश्वास रख सकता है, परंतु वह इनमें से कुछ को या सभी को मानने से इनकार भी कर सकता है और फिर भी अपने आप को हिंदू कह सकता है, क्योंकि नास्तिकता भी हिंदू दर्शन का एक अंग है। एक आस्तिक हिंदू के रूप में वह हिंदू दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से किसी को अपना सकता है, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं। मैं आगे चलकर इसकी चर्चा करूंगा। इसी तरह एक नास्तिक के रूप में भी वह 5 प्रमुख शाखाओं में से किसी से भी जुड़ सकता है, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म भी शामिल हैं। ये दोनों धार्मिक पंथ हिंदूवाद में बढ़ते आडंबरपूर्ण कर्मकांड के खिलाफ सुधारवादी आंदोलनों के रूप में शुरू हुए थे, पर बाद में एक तरह से हिंदूवाद में ही घुल मिल गए। हालांकि इन धर्मों के अनुयायी शायद ऐसा न माने। नास्तिक अपने आप को भौतिकवादी चार्वाक पंथ से भी जोड़ सकता है, जिसके अनुयायी अधिकांश धार्मिक रीति रिवाजों को अस्वीकार करके धन और लाभ को ही सब कुछ मानते हैं। एक हिंदू के सामने उतने ही विकल्प हैं जितने एक कल्पनाशील चितेरे की कल्पनाओं के रंग। इसके साथ ही एक हिंदू के रूप में मैं इस बात की भी सराहना करता हूं कि हिंदू धर्म किसी भी तरह की निश्चितता का दावा नहीं करता। हिंदूवाद में यह बड़ी अनोखी चीज है कि यह सृष्टि की रचना पर विस्मित होने के साथ साथ रचयिता की सर्वव्यापकता पर भी संदेह कर सकता है। ये दोनों बातें 3500 वर्ष पुराने ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में बड़ी खूबसूरती से व्यक्त की गई हैं, जिसे सृजन सूक्त या क्रिएशन हाइम के रूप में भी जाना जाता है। कुल 7 पदों और 28 पंक्तियों वाले इस सूक्त की पहली 2 और अंतिम 2 मूल पंक्तियां इस प्रकार हैं। ना सदासीन्नो सदासीतदानीम नासीद्रजो नो व्योमा परोत यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंसो अंग वेद यदि व न वेद। पूरे सूक्त का हिंदी भावानुवाद कुछ इस प्रकार है। तब न अनिस्तित्व था न अस्तित्व, तब न अंतराल था न आकाश, तब क्या था, कहां था, किसके सहारे था, क्या तब जल था, अथाह और अपरिमित। तब न मृत्यु थी न अमरत्व, न रात और दिन का भेद, स्वयं को जीवित रखता हुआ मात्र वह एक, तब मात्र वह था और कुछ भी नहीं। आरंभ में मात्र अंधकार था, अंधकार में लिपटा, पूर्ण अंधकार में लिपटा, बिना प्रकाश का जल, मात्र शून्य, मात्र एक निराकार शून्य। अंततः वह एक उभरा, ऊष्मा की शक्ति से जन्मता। आरंभ में कामना का स्फुटन हुआ, वह मूल बीज मस्तिष्क से जन्मा। ऋषियों ने अपने हृदय और बुद्धि को खंगाला और अस्तित्व व अनस्तित्व के संबंध को पहचाना। उन्होंने अपनी दृष्टि शून्य से परे दौड़ाई। इसके ऊपर क्या था, इसके नीचे क्या था। तब बीज रोपित किए गए और महाशक्ति उदित हुई। नीचे शक्ति थी, ऊपर संवेग था। कौन सचमुच जानता है, कौन बता सकता है, यह सब कब हुआ, सृजन कैसे हुआ। ईश्वर बाद में आए, सृजन पहले हुआ। अतः कौन जानता है सृजन कैसे हुआ,
कौन जानता है सृजन कब आरंभ हुआ, उसने इसे रचा या उसने नहीं रचा। सर्वोच्च स्वर्ग से सब कुछ देखने वाला वह जानता है, शायद वह भी नहीं जानता है। ऋग्वेद 10:129। या शायद वह भी नहीं जानता है। मैं उस धर्म पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाता जिसमें स्वयं परमेश्वर और सृष्टि के रचयिता को लेकर भी इस तरह का आधारभूत प्रश्न किया जा सकता है। शायद सचमुच ही वह भी नहीं जानता है। हम नश्वर मनुष्य भला वह सब जानने का दावा कैसे कर सकते हैं जिसे स्वयं ईश्वर भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। हिंदू चिंतन में ईश्वर की अज्ञेयता को भी एक सद्गुण के रूप में देखा जाता है। उपनिषदों में एक ऋषि की रोचक कथा है जिसमें उनसे ईश्वर की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है। खूब वाक्पटु ऋषि मौन हो जाते हैं। उनके शिष्य उनका उत्तर जानने के लिए आग्रह करने लगते हैं तो वे कहते हैं, यही उत्तर है, मौन ही परम सत्य है। दैवी सत्य के रहस्यों को शब्दों या स्वरों में नहीं बांधा जा सकता। न विचार पर्याप्त हैं न शब्द। केनोपनिषद के अनुसार जो इसे समझते हैं वे नहीं समझते, जो नहीं समझते वही इसे समझते हैं। उपनिषदों के अंतिम शब्द हैं नेति। नेति अर्थात यह नहीं, यह नहीं जिससे परम सत्य की अभिव्यक्ति की असंभवता का पता चलता है। अनेक ऋषियों के अनुसार दैवी की चेतना को दूसरों तक संप्रेषित करना असंभव है। जिन्हें उनकी तरह ऊंचे स्तर का बोध नहीं हो पाया है वे शब्दों या संकेतों के माध्यम से नहीं समझ सकते। इसके बारे में कुछ भी कह पाना असंभव है। अब जब मैं इस धर्म में निष्ठा रखने के कारण गिनवा रहा हूं जो समझ पाने के दायरे से ऊपर है, तो मैं एक निर्णायक कारण पर आता हूं। एक हिंदू के रूप में मैं एक ऐसे धर्म से संबंध रखता हूं जो दुनिया का ऐसा एकमात्र प्रमुख धर्म है जो एकमात्र सच्चा धर्म होने का दावा नहीं करता। मैं जब दूसरे धर्मों के लोगों से मिलता हूं तो इस भार से पूरी तरह मुक्त होता हूं कि मैं एक सच्चे रास्ते पर चल रहा हूं जिससे वे सब भटक गए हैं। यह कट्टर सिद्धांत सभी सामी धर्मों, ईसाइयत, इस्लाम और जुदाइज्म की जड़ों में मौजूद है। बाइबल में कहा गया है, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। कोई भी मनुष्य पिता अथवा ईश्वर तक मेरे बगैर नहीं पहुंच सकता। जॉन 14:6। इसी तरह कुरान के अनुसार अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो इन धर्मों को नहीं मानते उनके लिए पाप मुक्ति की कोई संभावना ही नहीं है। सद्गति या स्वर्ग में जगह तो दूर की बात। हिंदूवाद के अनुसार ईश्वर भक्ति के सभी रास्ते समान रूप से वैध हैं। इसलिए हिंदू दूसरे धर्मों के संतों, फकीरों और धार्मिक प्रतीकों को भी पूजने से संकोच नहीं करते। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं अपने धर्म के प्रति अनिष्ठा की भावना महसूस किए बिना दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान कर सकता हूं। आखिरकार, जैसा कि दार्शनिक रेमन पणिक्कर ने द वैदिक एक्सपीरियंस में बड़े खूबसूरत शब्दों में लिखा है, हमारी आस्था ही विचार को संभव बनाती है। आस्था हमें वह अविचारित जमीन देती है जिस पर विचार जन्म लेते हैं।
आस्था ही नैतिकता और अन्य निर्णयों को संभव बनाती है और हमारे सामने एक ऐसा क्षितिज खोलती है जो हमारे कृत्यों को अर्थपूर्ण बनाता है। एक हिंदू के रूप में मैं अपने धार्मिक विश्वासों के बीच अपने कृत्यों का अर्थ खोज रहा हूं। कट्टर सिद्धांतों से मुक्त धर्म। और फिर हिंदूवाद एक सभ्यता है, न कि एक कट्टर धार्मिक सिद्धांत। हिंदू अधर्म जैसी कोई चीज ही नहीं है। हिंदूवाद एक ऐसा धर्म है जो अपने हर अनुयायी को अपनी कल्पनाशीलता से अपना इष्ट देव गढ़ने की छूट देता है। हिंदू धर्म में सचमुच यह एक अनोखी बात है कि इसमें अधर्म जैसी कोई धारणा ही नहीं है। इसमें कोई ऐसे कट्टर सिद्धांत हैं ही नहीं जिनसे भटक जाने पर आप पर अधर्मी होने का आरोप लगाया जा सके। और तो और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना भी एक हिंदू के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है, चारवाक पंथ हिंदू दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो नास्तिकता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर भी इस पंथ के अनुयायी अपने आप को हिंदू कहते हैं। चारवाक पंथ को प्राचीन हिंदूवाद की बौद्धिक उदारता के एक दिलचस्प उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। चारवाक न केवल बड़ी शान से भौतिकवादी होने का दावा करते थे, बल्कि आस्तिकों की कई श्रद्धेय मान्यताओं को खुल्लम खुल्ला चुनौती देते थे। ऋषि माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक पंथ की विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए लिखा था, न तो कोई स्वर्ग लोक है, न मोक्ष, न दूसरे लोक तक जारी रहने वाली कोई आत्मा, न कोई ऐसी पूजा पाठ या अनुष्ठान की व्यवस्था जिससे लोक परलोक सुधरता हो। चारवाक संतों साधुओं और उनकी गतिविधियों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। अग्निहोत्र यज्ञ, त्रिवेद, भिक्षुक का त्रिदंड और शरीर पर धूलि रमाकर घूमना मात्र आजीविका के साधन हैं जिन्हें विधाता ने उन लोगों के लिए चुना है जिनके पास न समझ है न ऊर्जा। वे आस्तिक दार्शनिकों के सैद्धांतिक दावों पर भी प्रहार करने से नहीं चूकते थे। यदि ज्योतिस्तोम यज्ञ में बलि किया गया पशु स्वर्ग लोक में जाता है, तो भक्त अपने पिता को अग्निकुंड में क्यों नहीं चढ़ा देता? दूसरे अर्थों में हिंदूवाद अपनी परिधि में लगभग सभी तरह के विश्वासों और भक्तियों को समेटे हुए है। वह कुछ को चुनकर अन्य को अस्वीकार नहीं करता। महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म की इस विशिष्टता की सराहना करते हुए लिखा था, कट्टरवाद से इसकी स्वतंत्रता मुझे बहुत ज्यादा सम्मोहित करती है, क्योंकि यह अपने अनुयायियों को आत्म अभिव्यक्ति की अधिकतम संभावना प्रदान करता है। इस तरह यह एक काल निरपेक्ष धर्म है, जितना प्राचीनतम उतना ही नवीनतम। अपने दायरे में वे सभी ग्रंथ, दर्शन, पंथ और मत समेटे हुए जो जरूरी नहीं कि एक दूसरे से सहमत हों, परंतु इनमें से किसी को भी किसी भी धार्मिक उच्च सत्ता ने कभी खारिज नहीं किया। हिंदू धर्म में ऐसी कोई सर्वोच्च सत्ता है भी नहीं, इसलिए कभी भी किसी हिंदू न्यायिक जांच की संभावना भी नहीं है, क्योंकि न तो कोई ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके निर्देशों का पालन अनिवार्य हो, और न ही कोई ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो इस तरह की जांच का आदेश दे सके। हिंदू चिंतन एक विशाल पुस्तकालय की तरह है, जिसमें कभी भी कोई भी पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट नहीं होती। यह संभव है कि किसी पुस्तक को सदियों से पढ़ा न गया हो, परंतु वह पुस्तकालय में मौजूद रहती है। कोई भी कभी भी उस पुस्तक को पढ़ सकता है, उसको संशोधित कर सकता है, उसमें नई टिप्पणियां या विचार जोड़कर उसे पुनर्मुद्रित कर सकता है,
परंतु अधिकांशतः मूल पुस्तक भी ज्यों की त्यों पुस्तकालय में मौजूद रहती है। उसे देखो, बांचो, उपयोग करो या व्यर्थ समझकर नजरअंदाज करो, वह अपना अस्तित्व नहीं खोती। फिर भी यह प्रश्न कि आखिर हिंदू कौन है, अक्सर उठता रहा है और स्वाभाविक रूप से राजनीतिक हस्तियां भी इस बहस में शामिल होती रही हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सनातन धर्म सभा की एक बैठक में कहा था, वेदों के स्वयं स्पष्ट और स्वयं सिद्ध सत्यों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हिंदू है। इस तरह उन्होंने श्रद्धेय धर्म ग्रंथों के आधार पर एक धार्मिक पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। यह इसलिए भी जरूरी लग रहा था क्योंकि ब्रिटिश राज के दौरान मुसलमानों को कुरान को मानने वाले एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय के रूप में मान्यता मिल चुकी थी और तिलक चाहते थे कि उपनिवेशीय भारत में हिंदुओं को भी एक विशिष्ट धार्मिक पहचान का लाभ मिल सके। 2 दशक बाद महात्मा गांधी ने तिलक की इस परिभाषा को विस्तार देते हुए लिखा, हिंदू वे लोग हैं जो वेदों, उपनिषदों, विभिन्न धर्म ग्रंथों, ईश्वर के अनेक अवतारों, पुनर्जन्म, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, जीवन के 4 चरण जिन पर आगे चर्चा की जाएगी, गो पूजा और गो रक्षा में विश्वास रखते हैं और मूर्ति पूजा पर अविश्वास प्रकट नहीं करते। मेरे ख्याल से यह बहुत लंबी सूची है और मुझे मिलाकर बहुत से हिंदू इनमें से कुछ शर्तों को अनावश्यक समझते हैं और फिर भी अपने आप को गर्व से हिंदू मानते हैं। हिंदुत्व के राजनीतिक दर्शन के कट्टरवादी विचारक वी.डी. सावरकर, जिनके विचारों पर आगे चलकर विस्तार से चर्चा करेंगे, ने 1920 के दशक में कहा था कि वेदों की धार्मिक सत्ता को न मानने वाला भी हिंदू हो सकता है। उनके विचार में हिंदू पहचान की दृष्टि से एकत्ववाद और पंथवाद, द्वैत और अद्वैत, वेदों और उपनिषदों और अज्ञेयवाद और अनीश्वरवाद के बीच धार्मिक विवाद कोई अर्थ नहीं रखते थे। सावरकर हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व को एक ऐसे सांस्कृतिक सूत्र के रूप में देखते थे जो भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों को आपस में जोड़ता था। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अलग अलग लोगों के लिए एक हिंदू होने का अलग अलग अर्थ है। ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी और इतिहासकार सर एल्फ्रेड ल्योल के अनुसार हिंदूवाद विसंगतियों और विरोधाभासों से भरा एक उलझाव भरा जंगल था, पूरे भारत में फैली एक ऐसी धार्मिक अराजकता जिसे समझ पाना और परिभाषित कर पाना बहुत मुश्किल था। संभवतः इसीलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1926 में हिंदूवाद पर अपने प्रसिद्ध व्याख्यानों की शुरुआत करते हुए कहा था, क्या यह आस्थाओं का अजायब घर है, धार्मिक रस्मों का पिटारा या सिर्फ भौगोलिक अभिव्यक्ति का एक मानचित्र? जैसा कि मैंने कहा है, इस चयनशीलता का एक परिणाम हिंदुओं में अन्य धर्मों और पूजा पद्धतियों को स्वीकार करने की उदारता है, जिन्हें वे कई बार अपना भी लेते हैं। हिंदू अक्सर अन्य धर्मों के पूजा स्थलों के प्रति श्रद्धा जताते देखे जाते हैं और उनके पवित्र प्रतीकों को अपने साथ ले जाना और संभाल कर रखना पसंद करते हैं। इतिहास सूफी दरगाहों, सिख गुरुद्वारों और ईसाई धर्म स्थलों में हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ के वर्णनों से भरा पड़ा है। तमिलनाडु के वेलंकन्नी शहर में बसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ, जिसे लॉर्डेस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और मुंबई के बांद्रा उपनगर में माउंट मैरी चर्च
हिंदुओं में खास तौर से लोकप्रिय दो ईसाई धर्म स्थल हैं। दरगाहों और गुरुद्वारों की लोकप्रियता का तो कहना ही क्या। मेरे स्वर्गीय पिता एक पक्के हिंदू थे और दिन में 2 बार स्नान के बाद पूजा करते थे। वे नियम से देश के विभिन्न भागों में स्थित प्रमुख मंदिरों के दर्शन करने जाते रहते थे। जब 1960 के दशक में गुरुवयूर मंदिर में आग लगी, तो उन्होंने मुंबई में इसके पुनर्निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का अभियान चलाया और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी खुशी खुशी इस काम के लिए समर्पित कर दी। फिर भी जब उनके एक कैथोलिक मित्र और बीमा एजेंट ने वेटिकन की यात्रा से लौटने के बाद उन्हें वर्जिन मैरी की एक ताबीज भेंट की, जिसे स्वयं पोप का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से उसे अपने पास संभाले रखा। अधिकांश हिंदू इसी हिंदूवाद को जानते हैं, एक ऐसा धर्म जो दूसरे धर्मों को भी न केवल सम्मान बल्कि श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। दिव्यता के प्रति श्रद्धा, इसका स्रोत कुछ भी क्यों न हो, एक उल्लेखनीय हिंदू विशिष्टता है जो कट्टर धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार न करने की लंबी परंपरा का प्रतीक है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो की पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में स्वामी विवेकानंद ने हिंदूवाद पर बात करते हुए कहा था कि यह धर्म विश्व को सिर्फ सहिष्णुता ही नहीं बल्कि स्वीकृति सिखाता है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के खुलेपन, विविधता और अन्य धर्मों को स्वीकार करने की क्षमता को देखते हुए यही एक ऐसा धर्म था जो दूसरों को खतरे में डाले बिना अपना प्रभाव बढ़ा सकता था। इस धर्म संसद में उन्होंने उस उदार मानवतावाद का विस्तार से वर्णन किया था जो उनके और मेरे धर्म का हृदय प्रदेश था। मुझे उस धर्म से जुड़ा होने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति की सीख दी है। हम न सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि सभी धर्मों को सच्चे धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक श्लोक शिव महिमा स्तोत्रम भी सुनाया था जो उन्हें स्कूल के दिनों से याद था। जिस तरह अलग अलग नदियां अलग अलग स्थानों से प्रकट होकर समुद्र में जा मिलती हैं, उसी तरह हे प्रभु, मनुष्य अलग अलग और सीधे टेढ़े रास्तों से चलकर अंततः तुम्हारी ही शरण में पहुंचते हैं। भगवत गीता में भी यही खूबसूरत बात कही गई है, जो कोई मेरे पास आता है, जिस रूप में भी आता है, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य अपने अपने रास्तों पर संघर्षरत हैं। जो